राजस्थान की राजधानी जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सरकार और डॉक्टर पिछले काफी लंबे समय से आमने सामने हैं। दरअसल राजस्थान सरकार जनता को मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जब से राइट टू हेल्थ बिल लेकर आई है, तभी से इसके विरोध में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स सड़कों पर हैं और लगातार इस बिल का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा ये प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। डॉक्टर्स का कहना है कि राजस्थान सरकार जिस बिल के बारे में खुद नहीं समझ पा रही, उसे कैसे पास कर दिया और कैसे कह दिया कि ये जनता के लाभ में है। जागरूकता रैली के साथ हमारे बहुत से साथी जा चुके हैं, तो और बहुत से साथी यहाँ हैं और जो एजिटेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। भाई डोटासरा जी ने कहा कि मेरे को बिल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। जब एक पार्टी जिसकी सरकार है उसके अध्यक्ष को ये पता नहीं है कि बिल में क्या लिखा है, क्या सही है क्या गलत है, तो गवर्नमेंट ने पास कैसे कर दिया? सारे एमएलए को साइन करवा लिए, बिना पढ़े ही करवा लिए, समझे कर दिया वाह 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 वाह, एक जनता के हित में, चलो साइन करो साइन करो। अरे कम से कम डिटेल में तो पढ़ो। हमने डिटेल में पढ़ा, इसलिए हमें पता है कि क्या क्या गलत है क्या गलत नहीं है। गवर्नमेंट के किसी बंदे ने, इवन सीएम ने, किसी ने भी नहीं पढ़ा कि ये बिल में कमी है या नहीं है। जो भी इसको समझता है, जो भी आदमी इसको समझ सकता है, वो कभी भी नहीं कहेगा कि ये बिल सही है। आज चौथा दिन है मेरे आमरण अनशन का। इसके पहले मैं कोटा में आमरण अनशन पे बैठी थी, पर गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स आए थे, जो डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने अनफिट बताया मुझे। तो फिर एट लास्ट पुलिस मुझे घसीट के ले गई, वहाँ से उठा दिया मुझे और मुझे ड्रिप लगा के जूस पिला के मेरा वहाँ पे अनशन तोड़ दिया गया था। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ और आज मेरा चौथा दिन। बिल्कुल हमें उम्मीद है क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आज का ही मैं एग्जांपल दूं तो डोटासरा जी ने कहा है कि मैं इस बिल को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा हूं, तो डॉक्टर्स से वार्ता के लिए मैं दूसरे जो हैं एक्सपर्ट लोगों के साथ मीटिंग करवाऊंगा। तो इस तरह से जब मंत्री जी खुद कांग्रेस के मंत्री जी नहीं समझ पा रहे हैं पूरी तरह से, तो आप ये देखिए भोली भाली जनता इस बिल को क्या समझ पा रही होगी। डॉक्टर्स इस बिल को इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि एक तो ये उनके ऊपर आया है और एक डॉक्टर एक प्रबुद्ध वर्ग है। तो जब हमने इसे डिटेल में पढ़ा तो हमें समझ में आया कि ये ना जनता के लिए फ़ायदेमंद है ना हमारे लिए। हम आज परेशान हो रहे हैं, जनता आज परेशान हो रही है, लेकिन बाद में भविष्य में जनता ज़्यादा परेशान होगी। हम क्या करेंगे? हम अपना हॉस्पिटल यहाँ से बेचकर दूसरे स्टेट्स में जाके कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में काम कर लेंगे और या फिर वहाँ अपना हॉस्पिटल डाल लेंगे। राजस्थान का क्या होगा? राजस्थान की जनता का क्या होगा? दूसरी बात ये कि अगर हम लुटेरे हैं, अगर हम कसाई हैं, तो हमसे क्यों ये अपील की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि हम अपनी दुकानें खोलें और आप आओ लूटने के लिए, आप लूटने के लिए आओ। ये कौन कह रहा है? और मैं तो बाद में भी कहती हूँ, आरटीएच बिल वापस होगा, हम वापस काम पे लौटेंगे। आप लोग हमारी दुकानों पे, हम व्यवसायी हैं, हम व्यवसाय कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप लोग हमारी दुकान पे सोच समझ के आइए। आप लोगों को हमारा माल पसंद आए तो आप आइए, वरना मत आइए। ये मेरी जनता से अपील है कि यदि डॉक्टर लुटेरे हैं, कसाई हैं, तो सोच समझ के जनता उनके पास जाए, नहीं तो गवर्नमेंट में जाए। सरकार ने फ्री में सारी सुविधाएं दे रखी हैं, गवर्नमेंट में जाइए, इलाज कराइए।